और पंजाब में मनरेगा कर्मियों के नियमितीकरण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। भगवंत मान सरकार का कहना है कि सालों से सेवाएं दे रहे मनरेगा कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार को स्पष्ट राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। इसी मांग को लेकर पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणीप्रीत सिंह सौंद ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा और लंबित वेतन जारी करने और सेवा सुनिश्चित करने की अपील कर दी है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मान सरकार ने उठाया मनरेगा कर्मियों के नियमितीकरण का मुद्दा। मान के मंत्री ने केंद्र को पत्र लिखकर कर्मचारियों की आवाज बुलंद की। मनरेगा कर्मियों को लेकर आपका बीजेपी पर तगड़ा प्रहार। रंगला पंजाब मिशन के तहत भगवंत मान सरकार विकास के साथ साथ मिशन रोजगार को भी आगे बढ़ाने में जुटी हुई है और युवाओं को नौकरी देने के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को भी रेगुलर किया जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वन विभाग के सैकड़ों कर्मचारी को सरकारी नौकरी की सौगात दी थी। अब मान सरकार मनरेगा के तहत काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी ऐसी ही सुविधा देना चाहती है। गरीबों के हक की लड़ाई के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। कुछ महीने पहले मनरेगा का नाम बदलकर बीबीजी रामजी करने के साथ उसमें किए गए बाकी बदलाव के खिलाफ आम आदमी पार्टी सरकार ने स्पेशल सेशन के जरिए जमकर विरोध किया था और एक बार फिर मनरेगा कर्मियों के हक की लड़ाई के लिए सरकार ने लेटर लिखकर केंद्र से राहत देने की अपील की है। दरअसल मनरेगा में कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करने वाले तकनीकी सहायक, ग्राम रोजगार सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे कर्मचारी लंबे समय से नौकरी की सुरक्षा और नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, जिस पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से मनरेगा कर्मियों को नियमित करने की मांग की है। पत्र में मनरेगा कर्मियों के लिए देश भर में एक समान नियमितीकरण नीति बनाने और लंबित वेतन जारी करने की मांग की गई है। मंत्री का कहना है कि सालों की सेवा देने वाले कर्मचारियों के अनुभव और योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मनरेगा देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजनाओं में से एक है। इसके तहत हजारों कर्मचारी लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं। पंजाब सरकार का कहना है कि राज्य में 2000 से ज्यादा मनरेगा कर्मचारी सालों से काम कर रहे हैं, इसलिए उनके भविष्य को लेकर स्पष्ट नीति बननी चाहिए। इसी मांग को लेकर केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया है। पत्र में सेवा सुरक्षा, रोजगार की निरंतरता और लंबित वेतन जारी करने की अपील की गई। मंत्री का कहना है कि यह मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसीलिए इसका समाधान भी केंद्र स्तर पर होना चाहिए। केंद्र सरकार ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਤਾ। ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਤੇ कहता कि असी 1 जुलाई तो इस महीने की 1 जुलाई तो असी जी नवी स्कीम चालू कर रहे हैं। बड़ा वड्डा सवाल यह है कि 18 साल की कीतियां इन्हां दियां सारियां मेहनतां केंद्र सरकार ने 1 मिनट के अंदर मिट्टी करतियां ते नवी स्कीम अपनी इंट्रोड्यूस करती। हुण बड़ा सवाल यह है कि 18 साल इन्हां ने एक स्कीम च काम कीता, एक एक्ट के अधीन काम कीता। वो एक्टो स्कीम जिहड़ी सी निरोल केंद्र सरकार की स्कीम सी, उस च पंजाब सरकार का 1% भी कोई लेगा देगा नहीं सी। सो उस दे तहत मैं अज बतौर पंचायत मंत्री पंजाब होने के नाते केंद्रीय मंत्री आदरणीय शिवराज चौहान जी ने एक चिट्ठी लिखी है। मनरेगा कर्मियों का कहना है कि वे पिछले करीब 15 साल से ग्रामीण विकास के कामों में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें तकनीकी सहायक, ग्राम रोजगार सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे कर्मचारी शामिल हैं, लेकिन लंबे समय से काम करने के बावजूद उन्हें नियमित नौकरी का लाभ नहीं मिल पाया है। अब पंजाब सरकार ने उनके हित में पहल करते हुए केंद्र सरकार से नियमितीकरण के लिए स्पष्ट और एक समान नीति बनाने की मांग की है। सरकार का कहना है कि सालों से सेवा दे रहे कर्मचारियों के अनुभव, मेहनत और योगदान का सम्मान होना चाहिए। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार को पत्र लिखकर नौकरी की सुरक्षा, नियमितीकरण, लंबित वेतन जारी करने और कर्मचारियों की सेवाओं को बिना किसी रुकावट जारी रखने की अपील की गई है। मान सरकार का कहना है कि वह मनरेगा कर्मियों के अधिकारों, रोजगार की सुरक्षा और उनके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए हर स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है और आगे भी उनकी आवाज मजबूती से उठाती रहेगी। जिहदे नाल लगभग 2100 मुलाजम धरने ते जाके बैठ गया कि जी असी नवी स्कीम पंजाब दे अंदर लागू नहीं होण देनी,
ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਸਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਆਊ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2100 ਮੁਲਾਜ਼ਮ मनरेगा के अधीन काम करते सी, केंद्र सरकार की स्कीम के अधीन काम करते सी, पंजाब सरकार मुख मंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी की समूह सरकार उन्हों की सारी कैबिनेट इन्हां 2100 मुलाजमां दे बिल्कुल नाल खड़ी है, हिक ठोक के बराबर खड़े हैं। इन्हां दा हक बनदा सी। केंद्र सरकार ने यह शरेआम इन्हां दे जमहूरी हक्कां ते डाका मारिया। 18 साल काम करके स्कीम बंद करती, हुण नवीं स्कीम इंट्रोड्यूस करती। मैं उस केंद्र सरकार नूं यह कहना चाहना है कि तुसी जागो ते इन्हां दा जिहड़ा हक दो ते इन्हां नूं जिहड़ी इन्हां दे इन्ना समा केंद्र सरकार दी स्कीम दे अधीन काम कीता, इहनूं केंद्र सरकार अपने माध्यम दे नाल पक्का करे। कुछ महीने पहले केंद्र सरकार ने मनरेगा में कई बदलाव किए थे, जिनमें योजना का नाम बदलने का फैसला भी शामिल था। इन बदलावों को लेकर पंजाब में जमकर विरोध देखने को मिला। पंजाब की भगवंत मान सरकार शुरू से ही मनरेगा कर्मियों और ग्रामीण मजदूरों के हितों की आवाज उठाती आई है और मनरेगा का नाम बदलकर VVG राम जी करने को लेकर भी सरकार ने सड़क से सदन तक विरोध की आवाज बुलंद की थी। सरकार का कहना है कि किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने से पहले सालों से काम कर रहे कर्मचारियों की नौकरी, अधिकार और भविष्य की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसी सोच के साथ पंजाब सरकार लगातार केंद्र के सामने अपनी आपत्तियां और सुझाव रख रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में 2000 से ज्यादा मनरेगा कर्मचारी अलग अलग जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। यही कर्मचारी गांव में विकास कार्यों की निगरानी, तकनीकी सहायता, रिकॉर्ड संधारण और योजनाओं को जमीन पर लागू करने का काम करते हैं। लंबे समय से ये कर्मचारी नियमितीकरण, नौकरी की सुरक्षा, लंबित वेतन और स्पष्ट सेवा नीति की मांग कर रहे हैं। मान सरकार का कहना है कि इन कर्मचारियों की सालों की मेहनत और अनुभव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी मुद्दे को लेकर कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर 18 साल से सेवा दे रहे मनरेगा कर्मियों के नियमितीकरण की नीति बनाने की मांग की है। साथ ही लंबित वेतन जारी करने, सेवा की निरंतरता बनाए रखने और कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की अपील भी की गई है। मंत्री का कहना है कि भगवंत मान सरकार मनरेगा कर्मियों के अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ रही है और उनकी हर जायज मांग को लगातार केंद्र सरकार तक पहुंचा रही है। अब कर्मचारियों की नजर केंद्र सरकार के फैसले पर है कि उनकी सालों पुरानी मांगों को आखिर कब राहत मिलती है। विरोधी पार्टियां वालों एक गल बहुत जणी कि चक्की गई कि जी ये अपने तनख्वाह लैन आए सी, पंजाब सरकार ने ऐदा कीता उदा कीता। ਇਹ 'ਚ मैं एक गल क्लीयर करनी चाहूँगा कि ਜਿਹੜੇ TAs ने, क्योंकि सैलरी सारी केंद्र सरकार तो आती है, जिन्ने TAs ने उन्हों की सैलरी मई 2026 तक अप टू डेट क्लीयर हुई हुई है जी। जिन्ने GRS ते अदर स्टाफ्स ने इन्हों की सैलरी है जिहड़ी वो हुण तक की सैलरी तकरीबन लगभग 5 महीने की सैलरी केंद्र सरकार रोकी बैठी है, जिहदे तहत मेरा डिपार्टमेंट, मेरे डिपार्टमेंट के सैकटरी ते जिन्ने ऑफिसर साहिबान ने वो रैगूलर केंद्र सरकार के जिहड़े सैकटरी साहिबान ने ते उन्हां दे नाल ताल्लुकात च है। तो वो सानू रोज़ ये गल कहने ने उन्हां दी सैलरी अज रिलीज़ करते हैं, कल रिलीज़ करते हैं, क्योंकि 100% जिहड़ी स्कीम सी उहदे तहत उन्होंने सैलरी रिलीज़ करनी सी। और ना सिर्फ कल्ले पंजाब की सैलरी रोकी बैठे ने, ये सारे सूबियां दे विच मेरी होर भी कई मेरे साथी मंत्रियों नाल गल हुई है। मैं उन्होंने भी पूछा भी क्या साडे पंजाब दे विच समस्या है, उन्होंने मैनूं दस्सिया कि हो सकता तुहाडे समस्या वध होवे पर साडे भी रोकी हुई है। मनरेगा कर्मियों के नियमितीकरण और सेवा सुरक्षा का मुद्दा फिलहाल केंद्र सरकार के स्तर पर विचार का विषय है। पंजाब सरकार का कहना है कि उसने कर्मचारियों की मांग को पत्र के जरिए केंद्र तक पहुंचा दिया है और आगे भी उनके हितों की पैरवी जारी रखेगी। वही कर्मचारी संगठन भी उम्मीद जता रहे हैं कि सालों से लंबित मांगों पर सकारात्मक फैसला लिया जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।